हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पिछले क्लासेस में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन को लगवाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। किसी बच्चे को एक प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसके क्या निकालने होंगे, हमें इसे मूल इसके निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस समीकरण को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद में हम इसके मूल फाइंड कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एस का एलसीएम जो आएगा x-2 और x-4 आएगा। अब हम इसका एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका x-4 का माइनस x-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x-2। इधर सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 10/3। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहां से इसके आगे में क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगा x² - 4x। बन के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा, प्लस का 4 आएगा। ये ब्रैकेट लगा देंगे। माइनस का साइन दिया गया तो ब्रैकेट तो लगाना है। x का इसके साथ मल्टीप्लाई आपका x² माइनस का 2x, माइनस का 3x प्लस का 6 आएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो x² माइनस 4x, दो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x प्लस का 8, इक्वल में आपका 10/3। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इन सभी का जो ब्रैकेट है इनको सॉल्व करेंगे। तो x², उसके साथ साथ इन्हें भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हुए चलेंगे। तो माइनस का 5x प्लस 4, ये ब्रैकेट आएगा और वाले सभी सारी चीज बदल जाएंगे। तो आपका जो x² को माइनस का वो कैंसिल हो जाएगा, वो मतलब माइनस का हो जाएगा। ये 5x माइनस का आएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस का 6। ये यहां पर बनेगा x² माइनस का 6x प्लस 8 और इक्वल में आपका है 10/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और 5x से 5x कैंसिल है, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस का। इधर आपका आ रहा है x² माइनस का 6x प्लस का 8, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10x² माइनस 60x प्लस 80 इक्वल माइनस का 6। इसे इधर लेके आएंगे तो आपका 10x² माइनस का 60x प्लस का 86, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 86। इसके बाद में इससे कॉमन मिलेगा आपका 2, तो यहाँ पे 5x² माइनस का 30x प्लस का 43 इक्वल 2 को इधर ले जाएंगे तो आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण जो बना है द्विघात समीकरण। अब आप सभी लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, मूल 2 होते हैं, अल्फा बीटा, मूल या शून्य। इसके 2 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा, और इन्हीं अल्फा बीटा का हम मान निकालेंगे। आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर सिंपली मेथड से अगर ये सॉल्व हो रहा होगा तो सिंपली मेथड से कर लेंगे, नहीं तो हमने आपको एक बताया था मेथड, वो आपका मेथड है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य के सूत्र से किसी भी प्रकार का आपका द्विघात समीकरण है तो वो सॉल्व हो जाएगा, उसके मूल निकाल सकते हैं। उनका फार्मूला होता है x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये उसका फार्मूला होता है। आप सभी लोग जान सकते हैं कि यहां पर a इक्वल दिया गया है 5 और b इक्वल दिया गया है माइनस का 30 एंड c इक्वल दिया गया 43।
ये तीनों मान यहाँ पे अगर कंपेरिजन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। ए इक्वल दिया गया आपका 5, बी इक्वल दिया गया आपका माइनस का 30 एंड सी इक्वल दिया गया 43। ये आपके सभी मान है। अब क्या करेंगे, इन मानों को यहाँ पे पुट कर देंगे तो x का मान हमारा निकल आएगा x इक्वल माइनस का b, b की जगह प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 30 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान आपका दिया गया 5 इंटू सी का मान दिया गया 43 अपॉन में 2 इंटू a का मान 5, 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर 900 आएगा, माइनस का ये आपका आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 860 अपॉन 10। x इक्वल 30 प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा 40 अपॉन 10। अब आप सभी लोग जानते हैं 40 का वर्गमूल आपका होता है 2 रूट 5, 2 रूट 10। तो x इक्वल 30 प्लस माइनस 2 रूट 10 अपॉन 10। पूरे से आपका कौन मिलेगा 2, तो यहाँ पे मिलेगा 15 प्लस रूट 10 अपॉन 10। तो 2 से ये 10 5 के रूप में बन जाएगा, तो x इक्वल आएगा 15 प्लस माइनस यहाँ पे चल रहा है रूट 10 अपॉन 5। ये आपका एक मूल हुआ, मतलब ये आपका x का मान निकल के आया। आपके जो दो मूल होंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का, तो x इक्वल आपका प्लस का साइन लेंगे तो आपका आएगा 15 प्लस अंडर रूट 10/5 और x का दूसरा मान होगा आपका 15 माइनस रूट 10/5। ये आपके दोनों मूल अवेलेबल हैं, नोट कर लो सभी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम चल रही थी 4.6 और 4.6 से क्वेश्चन सभी लगवा दिए थे, वो भी खत्म हो चुकी थी एक्सरसाइज। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 4.7 और 4.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.7। मैंने आप सभी लोगों से ये कहा है, अगर एक्सरसाइज 4.6 में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज की जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 4.7 और 4.7 का वेरी सिंपल क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका 1 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182 हो। गुणनखंड ना देकर यहां पर गुणनफल कहे 182। तो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27। यहां पे क्या करेंगे, माना संख्याओं को मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब यहां पे हम केस फर्स्ट लेके चलेंगे। तो केस फर्स्ट जो है क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये हैं, इनका हम योग करेंगे वो आपका योग कितना बन रहा है 27। केस सेकंड में ये कहा गया कि दोनों संख्याओं का गुणा, ये संख्याएं आपकी लिखी हैं, इनका जो गुणा है वो आपका दिया गया 182। इसे समीकरण नंबर 2। ये एक 27 दिया गया, एक दिया गया है 182। हम क्या करेंगे, एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो एक्स वाई के मान निकालने के लिए हम यहां से किसी एक का मान निकाल लें। हम यहां से अगर y का मान निकाल लें तो आपका हो जाएगा 27 और यही मान समीकरण 1 से मान निकालकर मैंने क्या कर दिया, समीकरण 2 में रख दिया। तो जहां पे आपका y होगा वहां पे आपका 27 माइनस x होगा और इसका मल्टीप्लाई आपका 182। अगर यहां पर x का इसे मल्टीप्लाई करें तो आपका 27
27x होगा माइनस का x स्क्वायर होगा बराबर में 1। इन सभी मानों को उधर ले जाएंगे तो इधर आपका बचेगा 0, इधर आपका हो जाएगा 182 माइनस 27x प्लस का x स्क्वायर। अब इसे थोड़ा हम क्रम से लिख लें तो x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 बराबर इस टाइप से बन जाएगा। अब आपके 182 के इस तरीके से फैक्टर करो जो हमें जोड़ने से 27 मिल जाए। तो 182 के फैक्टर करके देख लो, 2 ने 18, 2 1 2, 7 से काटेंगे 13 आएगा और 13 से काटेंगे 13 आएगा। तो 7 दूनी 14 और 13, 14 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। तो x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर, इनमें कॉमन मिल जाएगा हमारा x, तो x माइनस 14 बन जाएगा। यहाँ से पूरा 13 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 14 बन जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा। x माइनस 14 x माइनस 13 बना देगा और यही तुम्हारे क्या बन जाएंगे, दोनों मूल बन जाएंगे। वो दोनों मतलब क्या, मूल नहीं, यहाँ पे पहली संख्या आपकी निकल के आएगी। x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 14। एक और x का मान निकल के आ रहा है, वो x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। ये दोनों मान आपके संभव है। संभव क्यों है, ये दोनों मान पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं इसलिए संभव है। एक बार x बराबर जब 14 रखेंगे तो y का मान आपका हो जाएगा, जाके यहाँ पे रख के देख लो x की जगह पे 14, तो y का मान 27 माइनस 14 इक्वल टू आ जाएगा जाके 13। जब हम x बराबर 13 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 27 माइनस 13 बराबर y बराबर 14। ये दोनों मान आपके, दोनों मान ये पॉसिबल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लो सभी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 एक जैसे क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को लगाएंगे और जिसे फॉर्म बनती है वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी d बराबर कितनी तय की है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर इतनी दूरी रेलगाड़ी ने तय की है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके अकॉर्डिंग समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर, समय ये मान लो t1, समय बराबर होता है आपका एक सूत्र होता है 4 बराबर, ये याद करो सभी, ये 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे 4 यानी d1 अपॉन समय बराबर आपका हो जाएगा d1 अपॉन 4 यानी एक्सपीरियंस, यस बनता है।
ये स्पीड है आपकी, डी सभी के लिए समान होगी, ठीक है। तो T1 इक्वल आपका निकल के आएगा, डी आपका 360 दिया गया है, S1 आपका दिया गया है, से डालते समीकरण नंबर 1। अब रेलगाड़ी की चाल में परिवर्तन, जब रेलगाड़ी की चाल में परिवर्तन होता है तो रेलगाड़ी की नई चाल इसकी कितनी हो जाएगी, S2 इक्वल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जा रही है, तो इसके लिए x प्लस 5 हो जाएगा। तो अब इसका हम समय कितना हो जाएगा, समय अगर निकालें तो आपकी d/S2 लिख जाएगा, तो T2 इक्वल d/360, S2 आपका हो जाएगा x प्लस 5। ये आपका समय है। क्वेश्चन ये कह रहा है जब स्पीड बढ़ाएंगे तो समय, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं समय कम लगने वाला है। तो स्पीड यहाँ की ज्यादा है तो समय यहाँ पे कम लगेगा, स्पीड यहाँ की कम है तो समय यहाँ पे ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लग रहा है यहाँ पे स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा, कितना यहाँ पे समय कम लग रहा है, 1 घंटे का समय कम लग रहा है, इसका मतलब है ये 1 घंटा कम है। अगर T1 माइनस T2 कर दें तो ये 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। ये सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा। कितना कम लग रहा है, 1 घंटा क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहाँ पे T1 से T2 को माइनस कर देंगे तो 1 घंटे का समय कम लग जाएगा। तो T1 आपका दिया गया 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर 1। 360 को हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो आपका बन जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5। इतना सभी के समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 360 को इधर भेज देंगे, अपान में पहुंच जाएगा, और इधर आपका एलसीएम बन जाएगा x और x प्लस 5। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 5 माइनस x बराबर 1/360। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 360 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 3 1800 आ जाएगा आपका। 18 को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 1800 को ऐसे फैक्टर करो जो हमें घटाने से 5 मिल जाए। तो 1800 के फैक्टर हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये 1800 लिखा, 18 गुणे 100 लिख देंगे तो 1800 हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 दूनी 18 गुणे, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, 25 गुणे 100। अब इसकी फैक्टर करके देखते हैं, घटाने से 5 मिल जाए हमें। 3 3 9, 9 45, ये आपका हो गया 45। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा टोटल 40। अगर 45 से अगर 40 को घटाएंगे तो आपका 5 बन के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस के 1800 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेकर x प्लस 45 बन जाएगा, यहाँ से माइनस 40 कॉमन लेकर x प्लस 45 बन जाएगा। तो x प्लस 45 दोनों से कॉमन लेकर बना देगा x माइनस 40 बराबर 0। आप सभी लोग जानते हैं x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर। आप सभी लोग ये समझते होंगे कि इसी को क्यों लिया, इसे क्यों नहीं लिया, तो इसे भी लेकर देखते हैं। x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 45 किलोमीटर। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पीड हो, दूरी हो, समय हो और क्षेत्रफल, ये सभी आपके कैसे होते हैं, धनात्मक लिए जाते हैं। इसी प्रकार ये चाल आपकी माइनस की आ रही है, तो इस चाल को निग्लेक्ट करेंगे, तो
आपका आंसर क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है तब तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। और उसमें स्पीड 45 की कर दे तो 1 घंटे कम समय लगने वाला है। नोट कर लो सभी। नोट कर लो सभी। और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.7 के आगे क्वेश्चन लगवाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और 20 क्वेश्चन हम 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वाला वीडियो आपका बन जाएगा और क्या होगा, जो कल वीडियो बनेगा मतलब मंडे को भी वीडियो बनेगा और उसमें हम ये टोटल क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।